अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं आर्ट बॉय। आज हमारी बिगिनर टू प्रो जो हमारी सीरीज है उसका तीसरा पार्ट है, ये तीसरा लेसन है। और आज का हमारा टॉपिक है कि बिटकॉइन और दूसरी जितनी भी कॉइन्स हैं जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको ये फ़र्क बताना है कि बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स जितनी भी हैं बाकी दुनिया में या मार्केट में जितनी भी कॉइन्स हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन्स क्यों कहा जाता है। ऑल्ट निकला है ऑल्टरनेटिव से, ठीक है, इसलिए हम इन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव किसके हैं? ये ऑल्टरनेटिव हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है ये वहां से ऑल्टरनेटिव हुई है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ बर्न, प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड, कई सारी ब्लॉकचेन है, ठीक है। ये सारी ब्लॉकचेन जो है ये अल्टरनेट होकर निकली है बीटीसी की ब्लॉकचेन से, क्योंकि दुनिया में जो सबसे पहले ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी लाया था वो बिटकॉइन था, यानी कि सतोशी नाकामोटो जो इसका फाउंडर और क्रिएटर है वो ब्लॉकचेन को लेकर दुनिया में आया था, वो इसका बानी है। उसके बाद हार्ड फोर्क क्या चीज होती है, हार्ड फोर्क कैसे होती है? लेट सपोज के मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे एक एक दरख्त है, ठीक है, एक मोटा तना होता है उसका जिसपे वो खड़ा हुआ होता है, जो उसकी बेस होती है, और उसके बाद उसकी शाखें होती हैं, टहनी होती हैं, पत्ते होते हैं, उस पे फ्रूट लगे हुए होते हैं। ये सारी ऑल्ट कॉइन्स है। अब जो बिटकॉइन जो तना है, तना ही ना हो किसी भी दरख्त का तो शाखें कहाँ से आएंगी, पत्ते कहाँ से आएंगे, उस दरख्त पे फ्रूट कहाँ से लगेगा। ये मिसाल कुछ इसी तरह की बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके फिर सारी ऑल्ट कॉइन्स बनी, यानी कि दुनिया में बाकी कॉइन्स आई। अब जैसा कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, इथेरियम है, टेथर है, एक्सआरपी है, बीएनबी है, सोलाना, यूएसडीसी, डॉज कॉइन, कार्डेनो, ब्ला 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 ब्ला, कितनी सारी कॉइन्स है। ये सारी कॉइन्स या इनकी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बीटीसी की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को अल्टरनेटिव करके बनी। अगर बीटीसी की ब्लॉकचेन ना होती तो कभी ऑल्ट कॉइन्स भी ना होती। और क्या आपको पता है कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, वो ध्यान से सुनना है इस चीज को। दुनिया में सबसे पहला कॉइन तो बिटकॉइन था, ठीक है। दुनिया का दूसरा दूसरा कॉइन जो बिटकॉइन से एक एक्सपेरिमेंटल एक एक्सपेरिमेंट के लिए उस बीटीसी की जो ब्लॉकचेन है उसे अल्टरनेटिव करके एक कॉइन बनाया गया था। उसका नाम बहुत कम लोगों को पता है, जो पुराने ना, जो पुराने मेरी तरह के जो बाबे हैं उन्हें पता होगा उस कॉइन का, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे, कोई कह देगा थीरियम है, कोई कह देगा डॉज कॉइन है, कोई कह देगा ब्ला 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 ब्ला, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। बिटकॉइन को फॉर्क करने के बाद या उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करने के बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर सबसे पहला जो कॉइन बनाया गया था, जो हार्ड फोर्क किया गया था, वो था बेल्स कॉइन। ये आप चार्ट देख रहे हैं बेल्स कॉइन का, 0.21 सेंट के ऊपर है आज भी। ये दुनिया का दूसरा कॉइन है, ये दुनिया का दूसरा कॉइन है जो कि मार्केट में आया था। अथीरियम या बीएनबी या ऐसा कोई कॉइन नहीं था। सबसे पहले बिटकॉइन के बाद ये कॉइन था जो उसकी ब्लॉकचेन को एज एक्सपेरिमेंट जो है ना किया गया था, अल्टरनेट किया गया था और चेक किया गया था लॉन्च करके कि क्या ये लॉन्चिंग कामयाब होगी या नहीं। लेकिन ये लॉन्चिंग जो है कामयाब होगी। आप देख सकते हैं बेल्स कॉइन जो है अभी भी ट्रेड हो रहा है, अभी भी मार्केट के अंदर है, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया का दूसरा कॉइन है। फिर लाइट कॉइन के बाद हार्ड फोर्क करने के बाद बनाया गया डॉज कॉइन को। डॉज कॉइन दुनिया का तीसरा कॉइन है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन था। और जो बेल्स कॉइन का मालिक था ना, उसी ने इसको भी बनाया। जो बेल्स कॉइन का असल मालिक है, गालबन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, उसने ही डॉज कॉइन को बनाया था। लेकिन हुआ क्या, डॉज कॉइन जो है वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी जो है उसने अडॉप्ट कर लिया और बेल्स कॉइन को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बेल्स कॉइन की इस तरह से पब्लिसिटी नहीं की थी। अच्छा, फिर जो तीसरा कॉइन दुनिया में बना था, ठीक है, वो एलटीसी है। ये एलटीसी है। आपको पता है, क्या आप जानते हैं इस चीज को? एलटीसी भी एक मेन कॉइन में कंसीडर होता है। जी हाँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, एलटीसी भी एक मेन कॉइन में कंसीडर होता है। ये सेम टू सेम, बिल्कुल 19-20 का भी फर्क नहीं है। ये सेम टू सेम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है। जैसे बिटकॉइन काम करता है बिल्कुल उसी तरह काम करता है। सिर्फ एक एक छोटा सा डिफरेंस है कि बिटकॉइन का जो टाइम होता है ना ईच ब्लॉक जनरेट करने का,
ये उससे जल्दी कर लेता है। अगर बिटकॉइन एक ब्लॉक अपना जो है अपनी ब्लॉकचेन पे या अपने नोड्स पे 10 मिनट में जनरेट करता है, तो ये 3 मिनट में कर लेता है, ये 4 मिनट में कर लेता है, बस ये है। बाकी सारी टेक्नोलॉजी इसकी बिटकॉइन वाली है। बहरहाल ये एक अलग इशू है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये था कि बिटकॉइन में और बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स उनमें क्या फर्क होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लेकर आई। फिर बाकी जितनी भी कॉइन्स हैं और जितनी भी ब्लॉकचेन है, जैसे गेमिंग ब्लॉकचेन है, डिपिन ब्लॉकचेन है, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, लैंडिंग प्रोटोकॉल जो ब्लॉकचेन है वो है, जितनी भी ब्लॉकचेन है ये सारी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से आई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को एक बार दोबारा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।